हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आप लोग का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम क्लास 10 के त्रिकोणमितीय फार्मूला के बारे में जानेंगे। हम फार्मूला को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। हम आप चलते हैं अपने टॉपिक की, और टॉपिक है त्रिकोणमिति और फार्मूला, मतलब त्रिकोणमिति के सही फार्मूला को हम लोग बारी बारी से देखेंगे और डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देख रहे हैं, फर्स्ट में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। फर्स्ट में चलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सेकेंड, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब इसी को हम लोग एक तरह से समझ सकते हैं। साइन थीटा को लिख सकते हैं स्क्वायर का अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड वाला लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल स्क्वायर का अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1। फर्स्ट में लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1, निगेटिव है, इक्वल को ऊपर जाएगा, हो जाएगा पॉजिटिव में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। सेकेंड में लिखेंगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव में, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 को इक्वल के ऊपर लेंगे तो हो जाएगा जाके निगेटिव में, तो ये हो जाएगा जाके सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड की ओर। थर्ड में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है इक्वल 1। इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 मान निगेटिव है, इक्वल को ऊपर जाएगा, हो जाएगा पॉजिटिव में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग को लिखेंगे कॉट स्क्वायर के, ये निगेटिव है, इक्वल की ऊपर जाएगा, हो जाएगा पॉजिटिव में, हो जाएगा जाके कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है, इक्वल की ऊपर जाएगा, हो जाएगा निगेटिव में, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट 4 की ओर। 4 में क्या है, 4 में है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या होता है, ये होता है 1। इसे हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, फर्स्ट और सेकंड बनाएंगे। फर्स्ट में लिखेंगे टेन थीटा इक्वल होगा 1 अपॉन इंटू है, इक्वल को ऊपर जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में, तो 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। हम लोग कॉट थीटा लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा इंटू में इक्वल को ऊपर जाएगा, चल जाएगा डिवाइड में 1 अपॉन टेन थीटा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 5 की ओर। 5 में है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा इक्वल 1। इसे हम लोग दो तरह से बनाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड। साइन थीटा में लिखेंगे साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन ए इंटू में है, चल जाएगा इक्वल को ऊपर डिवाइड में 1 अपॉन कॉसेक थीटा। हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन इंटू में जाएगा डिवाइड में 1 अपॉन साइन थीटा। ये बहुत ईजी है, इसे याद करना जरूरी है। मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल होता है 1। एक फार्मूला याद करना है, दो अपने आप बन जाएंगे। एक फार्मूला रिमेंबर करना है, दो अपने आप बन जाएंगे। एक फार्मूला रिमेंबर करना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1, एक फार्मूला दिमाग में रखना है, दो अपने आप बनेंगे। और चलते हैं सिक्स में है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है इक्वल 1। ये लोग हम दो तरीके से बनाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में लिखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सो कॉस थीटा इक्वल अब 1 अपॉन इंटू में जाएगा डिवाइड में 1 अपॉन सेक थीटा। सेकेंड में सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू में जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और हम चलते हैं सेवन में है टेन थीटा इक्वल होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और चलते हैं एट में सी से स्टार्ट हुआ, हम लोग भी सी से स्टार्ट करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और चलते हैं नाइन्थ में क्या है, नाइन्थ का फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल, ये हो जाएगा कॉस थीटा। बस इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, साइन के कॉस के 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल, ये हो जाएगा साइन में। जहाँ साइन रहेगा वहाँ कॉस लगाना, जहाँ कॉस है वहाँ साइन लगाना। वैसे हम लोग चलते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट में 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा टेन थीटा। नेक्स्ट कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। ऐसे टेन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा। टेन का जैसा अपोजिट होता है कॉट का जो हो जाएगा टेन में। वैसे ही कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल, ये हो जाएगा कॉसेक में। कॉस का जस्ट सेक में, सेक का हो जाएगा कॉसेक में। कॉसेक
जस्ट अपोजिट सेक में सेक कोसेक में। बस हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग चलते हैं टेंथ में है त्रिकोणमिति अनुपात। इसमें एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में एक यहाँ पर थीटा का मान धरेंगे। इसके जस्ट सामने होगा लंब। लंब को डिनोट करते हैं पी से। जस्ट इसके नीचे होगा आधार। आधार थीटा के जस्ट सामने होता है लंब, एकदम कन्फर्म। अगर यहाँ पर थीटा होगा तो इसका जस्ट सामने होगा लंब, इसका जस्ट इधर हो जाएगा आधार। यह आधार को हम लोग बी से बोलते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं एच से। यहाँ पर कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, कैपिटल एच। लंब को परपेंडिकुलर, कैपिटल पी। आधार को बेस बोलते हैं, कैपिटल बी। इस सबसे डिनोट है, हमेशा कैपिटल को सिंबल माना जाता है। साइन थीटा, साइन थीटा का होता है पी बाई एच। इसको मानते हैं लंब बटा कर्ण। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है साइन का जस्ट अपोजिट। साइन का अपोजिट होता है, इसलिए हम इसे एच बटा पी भी बोलते हैं। इसे कर्ण बटा लंब भी बोल सकते हैं। थर्ड में है टैन थीटा। टैन थीटा का हम लोग बोलते हैं पी बटा बी। ये हो जाएगा लंब बटा आधार। थर्ड को कॉट, टैन का जस्ट अपोजिट है कॉट, पी बी बाई पी। ये हो जाएगा आधार बटा लंब। सेक, सेक को बोलते हैं एच बटा बी। कॉस के बी बाई एच, इसे बोलते हैं कर्ण बटा आधार। बी बाई एच को आधार बटा कर्ण। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले हम लोग एक जो 11 टॉपिक आ रहा है उसमें हम लोग सारणी पढ़ें, टेबल में त्रिकोणमिति के टेबल पढ़ेंगे। उसको हम लोग डिनोट करेंगे। यह है त्रिकोणमिति का सारणी। इसमें पढ़ेंगे हम लोग साइन थीटा का वैल्यू 30 क्या होता है, कॉस का 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टैन थीटा का 30 डिग्री क्या होता है, ऐसे तो होता है 1/√3। वैसे कॉट का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री। सबको मान को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको एक ट्रिक, ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे, आगे देखते रहिए। इसमें साइन 0 डिग्री का एक ट्रिक होता है, इसको हम लोग, इसका ट्रिक यह है, इसका इसमें 0 डिग्री में इसमें 0 मानते हैं। 0 1 2 3 4, सबको बटा में 4 करेंगे, बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4। इसको रूट चढ़ाएंगे, रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, कटेगा उसे काटेंगे 1/2। इसका होगा 0। साइन 0 डिग्री का होगा 0। 1 का रूट होता है 1, 1 का रूट 1 और 4 का 2। 1 का रूट 1, 2 का अंडर रूट 2, 3 का अंडर रूट 3, 4 का होगा 2। इसका 1 का अंडर रूट 1 होता है। साइन में, साइन से जस्ट कॉस, साइन का उल्टा कॉस होता है। साइन हो जाने के लिए जस्ट अपोजिट करेंगे। कॉस 0 डिग्री का होगा 1, 30 का होगा अंडर रूट 3/2, 45 का सेम रहता है 1/√3, 60 का होगा 1/2 और 90 का होगा 0 डिग्री। टेन को बनाने के लिए टेन का एक फार्मूला होता है, हमको ऊपर बताएं। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी पर हम लोग तोड़ेंगे। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब 1 से डिवाइड करेंगे 0 में, हो जाएगा 0। इसको बनाएंगे 2 से 2 डिवाइड करेंगे, 2 से 2 खत्म, तो हो जाएगा 1/√3। टेन का 45 का ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1। 2 से 2 कट जाएगा तो रूट बचेगा √3/1, मतलब √3। 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा इन्फिनिटी। टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट, बस 90 से उलट देना है। कॉट 0 डिग्री का इन्फिनिटी, 30 का √3, 45 का सेम रहेगा 1, 60 का 1/√3 और 90 का 0 डिग्री। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक पर। सेक का होता है जस्ट उल्टा कॉस, तो हम लोग कॉस को जस्ट उल्टा कर देंगे। जिस इसका जस्ट नीचे होगा 1, सेक का हो जाएगा 1। इसको उलट देंगे, 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा। 2 ऊपर √3 नीचे, √2 ऊपर 1 नीचे, √2 ऊपर, इसमें 2 ऊपर 1 नीचे और 0 में नीचे जस्ट 1 है। इमेजिनेशन 1 से डिवाइड आने 0 में,
ये हो जाएगा इन्फिनिटी। और सेक जस्ट कोसेक में हम लोग अपोजिट करेंगे, इन्फिनिटी को आगे करेंगे, इन्फिनिटी आगे हो जाएगा 0 डिग्री में, 30 में हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा 45 में √2, और 60 में हो जाएगा 2/√3, 90 में हो जाएगा 1। तो हम लोग चलते हैं शुरू से रिवीजन करते हैं एकदम फिर से। हेलो, चलते हैं रिवीजन करने के लिए। फर्स्ट है साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा हो जाएगा 1। अगर हम लोग एक रिमेंबर करेंगे दो अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा, साइन का थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस का थीटा। नेक्स्ट कॉस का थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन का थीटा। और चलते सेकेंड में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये हमको रिमेंबर हो जाएगा, दोनों अपने आप बन जाएंगे मतलब। थर्ड में चलते हैं, थर्ड में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो जाएगा, ये रिमेंबर हो जाएगा तो दो अपने आप नेक्स्ट बन जाएंगे। फोर्थ में चलते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1 हो जाएगा, ये रिमेंबर हो जाएगा तो दो अपने आप बन जाएंगे नए नए। नेक्स्ट 5 में चलते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1 हो जाएगा, अगर ये रिमेंबर हो जाएगा तो दो अपने आप निर्माण हो जाएगा। 6 में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेवन्थ में टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट 8 में है कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 9th में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, साइन तो कॉस तो साइन। 10 में टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा। कॉसेक में 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा, कॉसेक सेक कॉसेक। 10th में चलते हैं, 10th में त्रिकोणमिति अनुपात। इसमें क्या है, एक ट्रेंगल बनाएंगे, ट्रेंगल के एक मानेंगे थीटा जस्ट सामने हो जाएगा लंब, इसके जस्ट नीचे हो जाएगा आधार। सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस बोलते हैं। तो हम लोग चलते हैं फॉर्मूला की ओर। साइन थीटा होता है P/H, कॉसेक थीटा H/B, टेन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P, कॉसेक थीटा H/P, कॉस थीटा B/H। हम लोग चैप्टर पर आएंगे तो यही फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, 8.1 नेक्स्ट NCERT से क्लास 10th का। 11th में देखते हैं, 11th में ये टेबल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। इसमें साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 का हाफ होता है, 40 का 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2, 90 का होता है 1, कॉस 0 डिग्री का होता है 1√3 और 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का हाफ हो जाएगा और 90 का 0 डिग्री हो जाएगा, 0 मतलब। वैसे ही टेन का 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा और 30 का 1/√3 हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 45 का 1 हो जाएगा, 60 का √3 हो जाएगा और 90 का इन्फिनिटी हो जाएगा। जहाँ इसका अपोजिट कर देंगे, कॉस 0 डिग्री का इन्फिनिटी और 30 का √3, 45 का 1 और 60 का 1/√3 और 90 का 0 डिग्री। सेक थीटा में हो जाएगा 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा और 30 का √3/2, 45 का √2 और 60 का 2 और 90 का इन्फिनिटी। इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, कॉसेक थीटा में 0 डिग्री का हो जाएगा इन्फिनिटी, 30 का 2, 45 का √2 हो जाएगा और 60 का हो जाएगा 2/√3 और 90 का √1 हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।